Welcome students. So let's start our next lecture in our video lecture series, that is Advanced Web Programming. तो अभी तक जैसा कि हम देख रहे थे यूनिट थर्ड सर्वलेट को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज सेशन ट्रैकिंग ये चल रहा था, जिसमें हमने 4 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है अभी तक. द फर्स्ट 3 टेक्निक्स we had already discussed in our previous lectures. तो एक बार टॉपिक्स रिव्यू कर लेते हैं. So these are the topics we have already covered, and in the last topic session tracking में हमने जिसकी पहली 3 टेक्निक्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है. आज हम जो लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट दैट इज सर्वलेट उसको हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. सो पहली बात तो सेशन ट्रैकिंग होता क्या है, इसको हमने थॉरोली डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में. आप प्रीवियस जो 2 टॉपिक्स हैं उनको प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि सेशन ट्रैकिंग आपको थॉरोली समझ में आ जाए. व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग, व्हाई वी यूज सेशन ट्रैकिंग, सर्वलेट कैसे सेशन ट्रैकिंग को हैंडल करता है, कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से सेशन ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. राइट. बेसिकली व्हाट इज सेशन? इट्स द स्टेट और द डेटा ऑफ द यूजर विच वी वांट टू प्रिजर्व. ठीक है. डेटा फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और दैट बिलोंग्स टू ए यूजर. राइट. तो इसको ट्रैक करने के लिए हम सेशन ट्रैकिंग का यूज करते हैं. तो एक बार इसकी सारी टेक्निक्स के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं. पहली टेक्निक्स है यूजिंग कुकीज. कुकीज बेसिकली स्टोर्ड इन योर ब्राउजर एंड दीज आर इन टेक्सचुअल वे. ठीक है. टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो सकती है. ये वाया कुकीज क्लास इंप्लीमेंट हो सकती हैं. राइट. तो सर्वलेट के पास अपनी एक कुकी क्लास है जिससे आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट you can store your information or the information of the user in your cookies and send these cookies in the response which will going to store in your browser or in your client. Right. The second technique is hidden form field. इसमें हमने बेसिकली कुछ फील्ड्स को हिडन फॉर्म में बनाया था, देन उसको अपने सर्वलेट में हमने वाया रिक्वेस्ट फेच किया था and through response that is generated by servlet we have fetched the value of hidden form field in our client, that is browser. Right. The third one is url rewriting. url rewriting में बेसिकली हमने अपने url को रिराइट किया था. url के थ्रू हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को अपने url में अपेंड किया था and via the url, via the query parameter, we have fetched the value in our servlet or in our client. Right. So these 3 techniques we have already discussed. अगर आपको इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कीजिए, उनको देखिए, उससे आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट थॉरोली कवर हो जाएंगे. यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से वाया प्रैक्टिकल अप्रोच हमने इसको देखा था. तो आज के टॉपिक में हम HTTP सेशन जो एक इंटरफेस है जो हमें हमारे सर्वलेट API प्रोवाइड करती है, इसकी हेल्प से कैसे हम सेशन ट्रैकिंग अपने वेब डेवलपमेंट में करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो टेक्निक 4 दैट इज HTTP सेशन. इस केस में हम करते क्या है, कंटेनर मींस द वेब सर्वर. जो आपका वेब सर्वर है वो आपके यूजर के अकॉर्डिंग सेशन आईडी क्रिएट करता है. जब भी आप कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं और वो आपके सर्वलेट पे लैंड होती है तो हर रिक्वेस्ट के लिए करस्पॉन्डिंग टू दैट यूजर एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाती है. मींस आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, तो अगर ये सेशन चल रहा है, जब तक ये सेशन चलेगा आपको एक सेशन आईडी
इस सेशन के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। उससे आप अपने पूरे सेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही नई रिक्वेस्ट आई, एक डिफरेंट रिक्वेस्ट आई वाया डिफरेंट यूजर दैट इज यूजर 2, तो आपको एक नई डिफरेंट सेशन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और जब तक ये सेशन चलता है वही सेशन आईडी टू एंड फ्रो आपके सर्वर पे एंड आपके क्लाइंट पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये है रिक्वेस्ट 1 दैट इज सेंड बाय यूजर 1। इन दिस वी विल हैव session id 1, right? For the request 2 that is sent by user 2, we have session id 2. So these are the ways by which the session id is generated, right? So this id is used to identify a particular user. किसी पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सेशन आईडी का यूज किया जाता है। ये बेसिकली 2 टास्क परफॉर्म करती है। पहला टास्क तो है ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करने का। डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके इस रिक्वेस्ट में यूज हो रहे हैं तो उनको बाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। एंड सेकेंड वन, टू व्यू, आप देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को जो आपके सेशन में पड़ी होती है। दैट कैन बी सेशन आइडेंटिफायर दैट इज सेशन आईडी, कब सेशन आपका क्रिएट हुआ और कब आपका लास्ट एक्सेस हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेशन आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, राइट? तो बेसिकली इन 2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी सेशन आईडी बहुत हेल्पफुल होती है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया उसी का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इट्स ए यूजर 1, दिस इज यूजर 2, राइट? यूजर 1 सेंड्स ए रिक्वेस्ट दैट इज रिक्वेस्ट 1। तो जैसे ही कंटेनर पे रिक्वेस्ट आएगी आपकी यहाँ पे एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट 2 आई फ्रॉम द यूजर 2, जैसे ही कंटेनर पे आएगी एक नई सेशन आईडी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। कंटेनर मीन्स योर एप्लीकेशन सर्वर और योर वेब सर्वर। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो दैट कैन बी वेब सर्वर और कैन बी एप्लीकेशन सर्वर। जैसे ही यहाँ पे सर्वलेट के पास ये रिक्वेस्ट आती है, सर्वलेट एक सेशन आईडी यूजिंग HTTP सेशन इंटरफेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, और वो उस यूजर से अटैच्ड हो जाती है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे सेशन HTTP सेशन ऑब्जेक्ट हम गेट करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे सर्वलेट पे क्लाइंट से जो सेशन बन के आता है उसको हम फैच करते हैं इन आवर सर्वलेट। तो बेसिकली दिस, हमारे पास एक ऑलरेडी इंटरफेस है दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट अपने साथ 2 इम्प्लिसिट मेथड्स को कंटेन किया हुआ है। द फर्स्ट मेथड इज गेट सेशन एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो गेट सेशन बट विद ए पैरामीटर दैट इज ऑफ टाइप बुलियन। तो यहाँ पे 2 मेथड हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट में प्रेजेंट सेशन को फेच कर सकते हैं, राइट? सो जो विदाउट पैरामीटर है दैट विल रिटर्न द करंट सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट। जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे वाया आवर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से जो अटैच्ड सेशन है वो हमें मिल जाएगा। इन केस इफ द रिक्वेस्ट डजंट हैव एनी सेशन इट विल क्रिएट ए न्यू वन, ये ध्यान रखना है। इन केस अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेशन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक नया सेशन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली इन द सेकेंड मेथड दैट इज गेट सेशन विद ए बुलियन वैल्यू, द बुलियन वैल्यू कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। ये भी सेम काम करेगा बट in case if you have given the value as true then only it will create a new session. If you have called this method using false then it will not return a new session if the session is not present. समझ में आया? अगर यहाँ पे आपने get session कॉल किया अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये आपका मेथड है, इसके अंदर अगर आपने ट्रू लिखा हुआ है तो इन केस अगर आपके रिक्वेस्ट में कोई सेशन अवेलेबल नहीं है
तो ये आपको एक नया सेशन क्रिएट करके दे देगा। इन केस अगर यहाँ पे आपने फॉल्स पास किया है तो ये आपको एक नया सेशन क्रिएट करके नहीं देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है। इस बुलियन पैरामीटर के थ्रू आप बता सकते हैं कि वेदर वी हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेशन और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेशन। So in case of false, the new session will not be created. In case of true, a new session will be created. Right? In case the request doesn't have any session. ठीक है, ध्यान रखना है। अगर रिक्वेस्ट के पास अपना कोई सेशन नहीं है तभी उस केस में ट्रू विद ट्रू वैल्यू इट विल रिटर्न ए न्यू सेशन। अगर फॉल्स है देयर विल बी नो न्यू सेशन। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं जो आपके HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने सेशन ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक तो हमने देखा कि सेशन को फेच करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल थे इनसाइड अवर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे HTTP सेशन इंटरफेस है, मींस जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है उसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। राइट, तो सबसे पहला मेथड है वो है गेट आईडी। इस मेथड की हेल्प से हम एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं जो डिनोट करती है आपकी सेशन आईडी को। ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिक आईडी होगी। द नेक्स्ट मेथड इज गेट क्रिएशन टाइम। इट विल रिटर्न द टाइम व्हेन दिस सेशन वाज क्रिएटेड। कब आपका सेशन क्रिएट हुआ है उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देगी। तो लेट्स सपोज आपने ये 1970 में ये बनाया था, एक हाइपोथेटिक ईयर है क्योंकि उस टाइम पे तो माइट भी बहुत से, उस टाइम तो वेब का कल्चर ही नहीं था, तो जस्ट एक हाइपोथेटिक है। लेट्स सपोज आपने ये सेशन क्रिएट किया था इस टाइम पे, तो जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो आपको ये टाइम मिल जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली विद द गेट लास्ट एक्सेस्ड टाइम मेथड you can fetch when the last time the client sends a request। कब ये सेशन लास्ट टाइम पे एक्टिव था। ठीक है, तो इन केस 2020 में मैंने इसको दोबारा से एक्सेस किया था तो ये आपका लास्ट एक्सेस्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है, कब आपने लास्ट इस रिक्वेस्ट को सेंड किया था। एंड द फोर्थ वन इज इनवैलिडेट। इट विल अनबाइंड्स एनी ऑब्जेक्ट बाउंड टू द सेशन। मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन इस सेशन के पास है वो मेमोरी से इरेज हो जाएगी इन सिंपल वर्ड। इसका मतलब जब आप लॉग आउट करते हैं तो आपका यही प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो चार मेथड्स हैं, गेट आईडी। विद गेट आईडी यू विल गेट द सेशन आईडी। गेट क्रिएशन टाइम यू विल गेट द क्रिएशन टाइम व्हेन द सेशन वाज क्रिएटेड। सॉरी, गेट लास्ट एक्सेस टाइम, आपने लास्ट टाइम कब इस सेशन को एक्सेस किया था। एंड इनवैलिडेट, इट विल अनबाइंड्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको अनबाइंड कर देगा। अनबाइंड का मतलब उनको मेमोरी से इरेज कर देगा। मींस सेशन के पास अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है, ये बेसिकली आपका लॉग आउट वाली एप्लीकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ही आप लॉग आउट पर क्लिक करते हैं आपका यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन उस ब्राउजर के पास उस टाइम पे मौजूद थी वो सब के सब इरेज हो गए, तो आपको पहचानता नहीं है यूजर को। तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना सेशन बनाना पड़ेगा। अगेन व्हेन यू क्लिक लॉग आउट इट विल इरेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट इज बाइंड विद द सेशन। राइट, तो ये आपके मेथड्स जो आपके वेब डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते हैं सेशन ट्रैकिंग के टाइम पे। ठीक है, सेशन ट्रैकिंग करते समय जितने भी मेथड्स आप HTTP सेशन इंटरफेस के यूज करते हैं वो ये हैं। ठीक है, गेट आईडी, क्रिएशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम एंड इनवैलिडेट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप कैसे सेशन को यूज करते हैं, कैसे हम सेशन ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं, कैसे सेशन में हम नए एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं और कैसे उसे गेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे।
सो इन दिस एग्जांपल वी आर सेटिंग द एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे, उस वैल्यू को गेट करेंगे इन अनदर सर्वलेट, राइट। गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट, सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट, राइट। सो बेसिकली ये एग्जांपल सिमिलर टू द अर्लियर वन जो हमने कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड्स एंड यूआरएल रीराइटिंग इनमें यूज किया था, उसी का एक एक्सटेंशन है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस यहाँ पे हम HTTP सेशन का यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना एक होम पेज बनाया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HTML। फॉर्म के अंदर मैंने जो एक्शन है वो मेरा सेशन सर्वलेट 1, ये मेरा पहला सर्वलेट है जहां पे मेरी हिट जाएगी अपॉन द सबमिशन। अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसका नाम है यूजर नेम। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर मैं पास करूंगा वो मुझे अपने सर्वलेट में मिल जाएगी अपॉन हिटिंग द गो बटन, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कैसे हमारा सेशन सर्वलेट की कोडिंग लिखी हुई है। तो सेशन सर्वलेट 1 है, दैट इज बाइंड विद फर्स्ट सेशन सर्वलेट। ये हमारी क्लास है उस URL के करस्पॉन्डिंग। फॉर HTTP वी आर गोइंग टू एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। यहाँ पे हम डू गेट मेथड का यूज करेंगे जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास होंगे। आफ्टर दिस सिंपली अपना कंटेंट टाइप सेट कीजिए रिस्पॉन्स में, किस फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। आफ्टर दैट फेच द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, तो ये हमने फेच कर लिया। इसके बाद जो पैरामीटर हमने वहां से पास किया था अपनी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से, उसको हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में फेच कर लेंगे और सिंपली उसको अपने रिस्पॉन्स में प्रिंट कर देंगे। ये तो हमारा बेसिक कोडिंग थी जो अभी तक हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल आपका जो कोड है रिगार्डिंग HTTP सेशन वो शुरू होगा। सो HTTP सेशन द इंस्टांस एंड वाया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम गेट सेशन मेथड की हेल्प से अपने सेशन को फेच कर लेंगे और उस सेशन ऑब्जेक्ट में सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से जो हमारा यूजर नेम आया था उसको हमने एक यू नेम एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने सेशन में एक नया एट्रीब्यूट सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में ahref मीन्स URL रीराइटिंग के थ्रू अपने दूसरे सर्वलेट को कॉल करेंगे और उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे URL रीराइटिंग नहीं हो रही है, बस सिंपली हम एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अपॉन क्लिकिंग दिस लिंक वी विल सेंड द रिक्वेस्ट टू अवर सेकेंड सर्वलेट। फिर यहाँ पे प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया और अपना यहाँ ट्राई कैच हमने क्लोज कर दिया है। सो दिस इज द कोड फॉर सेशन सर्वलेट। ये हमारा पहला सेशन सर्वलेट है। अब दूसरे सर्वलेट का हम कोड देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो दूसरे सेशन सर्वलेट में क्या कर रहे हैं हम, सिंपली अपने सेशन को गेट करेंगे। फॉल्स हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें नया सेशन क्रिएट नहीं करना है, हमें पुराना ही सेशन चाहिए यहाँ पे। तो अपने सेशन को हमने यहाँ पे फेच कर लिया सेशन ऑब्जेक्ट को एंड यूजिंग गेट एट्रीब्यूट वी विल फेच द वैल्यू ऑफ द नेम्ड एट्रीब्यूट यू नेम। तो यू नेम के थ्रू हमने अपनी वैल्यू को फेच कर लिया है। जो भी वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स में पास की थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमने हेलो एन इसको प्रिंट कर दिया है। देन क्लोज द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, क्लोज ट्राई क्लोज कैच और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन इन केस अगर आती है तो उसको हमने प्रिंट करवा दिया है। सो दिस इज अवर सेकेंड सर्वलेट। अब एक बार web.xml में इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट सेशन सर्वलेट आई हैव क्रिएटेड द सर्वलेट नेम एज session1 which is bind with session servlet 1. Similarly for second session servlet I have servlet name session2 and this session2 is bind with session servlet 2. So this is the example of web.xml. तो एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं हाउ टू रन दिस कोड। एक बार आपको मैं कोड दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अपाचे टॉमकैट के अंदर, वेब एप्स के अंदर, यहाँ पे कुकीज़ के अंदर मैंने अपना कोड लिखा हुआ है। सो दिस इज़ माई HTML, ये HTML है, ठीक है। फॉर्म विद एक्शन, एक्शन में मैंने सेशन सर्वलेट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर दैट द इनपुट इन विच द वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूज़र एंड हेयर इज़ माई सबमिट बटन, और मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब सेशन सर्वलेट 1 का कोड आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपका सेशन सर्वलेट 1 का कोड है, ठीक है। First session servlet that will extend HTTP servlet, inside which we have doGet method, and this is the code. Here we are creating the session object, sorry, not creating, we are fetching the session object from the request object. तो get session की help से हमने अपने session object को fetch कर लिया। यहाँ पे हमने attribute set किया हुआ है the same value but the name is changed here, and after that we have provided a link which will point to the next servlet. तो नेक्स्ट सर्वलेट को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सर्वलेट है। दोबारा से हम सेशन ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस एट्रीब्यूट को गेट कर रहे हैं और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है, आई हैव स्टार्टेड माय सर्वर, और ये थॉरोली चल रहा है, ठीक है, देयर इज नो इशू इन दैट। तो एक बार रन करके हम देख लेते हैं। लोकल होस्ट 8080, देन कुकी, इनसाइड कुकी आई हैव क्रिएटेड दिस एग्जाम्पल। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एक नेम टेक्स्ट लेबल मिला है विद टेक्स्ट वैल्यू बॉक्स, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे गो बटन, जिसके क्लिक पे मेरा सर्वलेट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ डेविड। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा, इट विल हिट द एक्शन, और एक्शन में मैंने फर्स्ट सेशन सर्वलेट का URL प्रोवाइड किया हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स अपॉन क्लिकिंग द गो बटन। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने सेशन सर्वलेट 1 पे हिट कर दिया है, ठीक है, और इसने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब विजिट जो मेरा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में, ये आपका इस तरफ देखिएगा आप, किस सर्वलेट को हिट कर रहा है, ये कर रहा है सेशन सर्वलेट 2 को। तो सेशन सर्वलेट क्लिक, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और ये मेरी रिक्वेस्ट सेशन सर्वलेट 2 पे जाएगी, तो वहां पे मुझे अगेन मैंने प्रिंट करवाया हुआ है हेलो, जो भी मैंने वैल्यू प्रोवाइड की थी। हेयर आई हैव गिवन डेविड, सो वहां पे मुझे नेक्स्ट पेज पे हेलो डेविड, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन ट्रैक योर सेशन, ट्रैक योर वैल्यूज यूजिंग सेशन इंटरफेस, राइट। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने लॉग इन लॉग आउट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए HTTP सेशन इंटरफेस की हेल्प ली है। सो हेयर आई एम क्रिएटिंग 3 लिंक्स, दैट इज लॉग इन, लॉग आउट एंड प्रोफाइल। यहाँ पे सिमिलर टू अर्लियर एग्जाम्पल, जैसा पहले एग्जाम्पल्स में था, अगर आप लॉग इन करेंगे तभी आप अपने प्रोफाइल पेज को देख पाएंगे, एल्स अगर आपने लॉग इन नहीं किया है, द प्रोफाइल पेज विल रीडायरेक्ट यू टू योर लॉग इन पेज। तो लॉग इन करने पे इन केस अगर आपका पासवर्ड admin123 है तो आपका सेशन बनेगा, और इसके बाद अगर आप प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो यूजर की डिटेल आपको शो होंगी। थर्ड लिंक जो आपका लॉग आउट है, जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे आपके सेशन से सारी की सारी वैल्यूज इरेज हो जाएंगी। इफ यूजर इज लॉग्ड आउट, ही नीड टू लॉग इन अगेन टू विजिट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारी ये 7 फाइल्स हमने बनाई है। इंडेक्स HTML, इट विल हैव द लिंक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे लिंक्स होंगे। देन लिंक डॉट HTML जो हमारे हेडर का काम करेगी, जो हमारे लिंक क्रिएशन में काम करेगी। लॉगिन डॉट HTML, आपकी जो लॉगिन लिंक है उसको क्लिक करने पे जो पेज खुलेगा वो है लॉगिन HTML। जैसे ही आप लॉगिन में वैल्यूज डालेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, तो वो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी। इन केस द पासवर्ड इज admin123, this will send this request, this will create a valid session। Again
जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो वो प्रोफाइल सर्वलेट पे जाएगा और आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा यूजर की। जैसे ही आप लॉग इन लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो आपके लॉग आउट सर्वलेट पे आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे हमने सेशन डॉट इनवैलिडेट मेथड का यूज किया हुआ है एंड एट द एंड वेब डॉट एक्सएमएल, जहाँ पे हमने तीनों सर्वलेट को मैप किया हुआ है विद सर्वलेट नेम एंड आफ्टर दैट द सर्वलेट नेम इज मैप्ड विद यूर यूआरएल। तो डायरेक्टली इसका कोड देख लेते हैं हम। व्हाट इज द कोड रिटन इनसाइड दीज फाइल्स। सो index.html, यहाँ पे मैंने टाइटल में लिखा हुआ है सर्वलेट लॉगिन एग्जाम्पल। अभी एक चीज ध्यान रखिए, ये मेरा एक नया वेब ऐप है। यहाँ पे मैंने सेशन नाम से एक नई वेब ऐप बनाई है जिसके अंदर मैंने इसको पुश किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो मैंने इसके लिए एक नई वेब ऐप यहाँ पे क्रिएट की हुई है। आफ्टर दैट इनसाइड बॉडी आई हैव क्रिएटेड हेडर वन दैट इज लॉगिन ऐप यूजिंग HTTP सेशन, inside which I have given 3 URL, first for login, second for logout and third for profile। एक बार आपको मैं यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ। वेब एप्स के अंदर सेशन, inside which I have 3 HTML pages, inside web INF I have web.xml and classes। क्लासेस में मेरी जावा क्लास और एक्चुअल क्लास फाइल वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कोड को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। तो index.html को मैं हिट करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द पेज, व्हाट इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग while hitting the index.html। So session object, sorry session web application inside which I have index.html। तो यहाँ पे मेरी जो भी मैंने ऐप बनाई है उसका होम पेज मुझे मिल गया है। सो द हेडिंग सेज लॉगिन ऐप यूजिंग HTTP सेशन। 3 लिंक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो पहले लिंक पर क्लिक करते ही ये login.html पे जाएगा। तो एक बार login.html का कोड आपको दिखा देता हूँ। Title is servlet logging example using session। In the action I have given the servlet URL which is using post method and inside this form I have name and password। नेम में मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड एंड आफ्टर दैट आई हैव ए बटन। अब यहाँ पे देखिए टाइप में टेक्स्ट लिखा हुआ है और टाइप यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। इनमें डिफरेंस ये है, टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट विजिबल होगा बट इन केस ऑफ पासवर्ड वो आपको एक्चुअल वैल्यू को हाइड कर देगा। तो एक बार वेब पेज को देख लेते हैं हम एक्चुअल में। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको हिडन फॉर्म में दिया हुआ है, इट मीन्स इट्स ए पासवर्ड फील्ड। तो मैंने यहाँ पे जो यूज नेम डाला हुआ है वो है admin123 एंड पासवर्ड इज admin123। इसके लॉगिन के क्लिक पे मेरी हिट मेरे लॉगिन सर्वलेट पे जाएगी। तो उसका कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, नेम को मैंने फेच कर लिया है यूजिंग गेट पैरामीटर मेथड, पासवर्ड को फेच कर लिया है यूजिंग गेट पैरामीटर मेथड, ठीक है। इफ पासवर्ड इक्वल्स admin123, अगर पासवर्ड admin123 के इक्वल है देन ओनली शो द वेलकम, एल्स जस्ट प्रिंट सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट और देयर इज एन एरर इन यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एक बार देख लेते हैं। तो लॉगिन करते ही वेलकम आ गया यहाँ पे, विच मीन्स द पासवर्ड इज admin123। अब यहाँ पे जो ऊपर से हेडर आपका मिल रहा है वो वाया गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जो हमने link.html बनाई है उसको हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने HTML पेजेस को अपने डिफरेंट रिस्पॉन्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो link.html का आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने 3 लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, लॉगिन, लॉगआउट एंड प्रोफाइल। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आई इसने आपको वेलकम विद यूजर नेम इन केस इफ द पासवर्ड इज admin123। तो यहाँ पे हमें वेलकम पेज मिल गया। अब प्रोफाइल के क्लिक पे मेरी रिक्वेस्ट प्रोफाइल सर्वलेट पे जाएगी जिसका कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो प्रोफाइल सर्वलेट में मैंने गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड की हेल्प से link.html को इंक्लूड किया हुआ है
एंड आफ्टर दैट यूजिंग द HTTP सेशन इंटरफेस मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट से मैंने सेशन को फेच कर लिया है। इफ सेशन इज नॉट इक्वल टू नल मीन्स अगर सेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उस सेशन से नेम को फेच कर लेंगे एंड ये रिस्पॉन्स हेलो नेम वेलकम टू प्रोफाइल इसको प्रिंट कर देंगे। एल्स वी विल शो द लाइन दैट इज प्लीज लॉग इन फर्स्ट और लॉग इन HTML व्यू करा देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार प्रोफाइल के क्लिक पे। तो अभी आपका एवरीथिंग इज गुड टू गो, तो आपको एक हैप्पी पिक्चर दिखती है दैट इज हेलो एडमिन 123 वेलकम टू प्रोफाइल, राइट। इन केस if the value is not admin 123 it will show please login first login.html को इंक्लूड कर देगा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लॉगिन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट। और इसने यहाँ पे जो अभी पेज दिखाया है वो लॉगिन से ही रिडायरेक्ट होके आया है। यहाँ पे जो इसका एल्स पार्ट था सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर, और यहाँ पे इसने अगेन लॉगिन को दिखा दिया। अब इन केस आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे इस टाइम पे तो ये आपका दिखाएगा प्लीज लॉगिन फर्स्ट, और यहाँ पे दोबारा से इसने लॉगिन पेज को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब लॉग आउट की हम फंक्शनलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे लॉग आउट सर्वलेट क्या करता है, सेशन को इनवैलिडेट करता है। तो आपने सेशन को यहाँ पे फेच किया और सेशन डॉट इनवैलिडेट, जिससे आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे इरेज हो जाएंगी फ्रॉम द ब्राउजर, राइट। सो द मैसेज प्रिंट्स हियर इज यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, राइट। एक बार हम web.xml को रिव्यू कर लेते हैं। Servlet login logout example using session. For login servlet, the name is login servlet and the URL pattern is login servlet. Similarly, for profile servlet, everything is profile servlet, and for logout servlet, the everything from servlet name to URL pattern is logout servlet. तो आप ऊपर भी देख सकते हैं जो हमारा URL आ रहा है वो logout servlet आ रहा है। लॉगिन के क्लिक पे login.html जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन सर्वलेट आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल सर्वलेट। So this is the way you can create your application for session tracking with the help of HTTP session interface. तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 दैट इज सर्वलेट्स खत्म हो चुकी है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं उनको आप थॉरोली खुद से एक बार ट्राई कीजिए। जब अगर आप एग्जाम्पल खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट यूनिट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ट्राई कीजिए कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स खुद से रन कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अपाचे इंस्टॉल कीजिए, अपाचे में वेब एप्स क्रिएट कीजिए। आफ्टर दैट क्रिएट द जावा फाइल, कंपाइल दीज जावा फाइल्स, देन रन दीज जावा फाइल्स यूजिंग अपाचे टॉमकैट। इस तरीके से अपनी आप एक पूरी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी तक कराए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करिए। सो थैंक्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछिए। सो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट दैट इज JSP उससे शुरुआत करेंगे। जिसको सर्वलेट समझ में आ गया उसको JSP समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि JSP सिमिलर टू HTML है, नॉट ए न्यू थिंग। सो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय।